माजी की नामवर अदाकारा शबनम बांग्लादेश से पाकिस्तान आई तो उनसे मिलने डिफेंस लाहौर पहुंचे। झरना बासिक से शबनम कैसे बनी, ये नाम रखा किसने? मैं तो झरना ही थी। मुझे फिल्म में आने का कोई शौक नहीं था। एक्चुअली मुझे शौक था डांस का। तो मेरे डैडी को पता नहीं क्या मुझ में उनको नज़र आए, तो वो मुझे हेल्प करते थे ना कि ना तुम करो करो। फिर एहतशाम साहब और डैडी के बहुत दोस्ती थे। चकोरी जिसने बनाया, चन्ना जिसने बनाया, अदाकार जी जी। तो उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मेरे डैडी को कहा कि बेटी को लाओ तुम फिल्म में। मेरी माँ तो बिल्कुल नाराज़ नहीं, वो नहीं कर सकती। वो तो मेरी आदत थी टॉम बॉय की तरह, जैसे पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, यू नो दिस वे मैं बड़ी हुई। मेरी अम्मी नाराज़ नहीं, वो कहती वो कुछ नहीं कर सकेगी, क्यों उसका पीछे पड़े हो। इस तरह करते करते फिर मैं गई हूँ एक फिल्म की, एहतशाम साहब की फिल्म में एक गाना था, वो मैंने किया। वो पिक्चर लगी, सुपरहिट हुई। सबने कहा कि भाई हीरोइन इसको क्यों नहीं लिया मुझे उस पिक्चर में। तो उसके बाद एहतशाम ने सोचा कि शबनम झरना को हीरोइन बना दो। उन्होंने बताया कि झरना का तो फाउंटेन को कहते, झरना बंगाली एंड शबनम है। तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अच्छा है, रख ले। इसी तरह झरना से शबनम बन गई। कोई आपको झरना कहकर आवाज़ दे या शबनम कहकर, आप किस आवाज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होती हैं? झरना पे, क्योंकि वो तो असली नाम है। 28 साल पाकिस्तान में रहीं, 170 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। खुद को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? मेरी एक फिल्म बनी थी आखिरी स्टेशन, ब्लैक एंड वाइट, वो ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें आप पगली का रोला, और कोई डायलॉग्स नहीं था उसमें। और उस फिल्म में एक ही डायलॉग्स था, हीरो जब मिलते थे, बाबू एक बीड़ी दो, वो बीड़ी देते थे, बीड़ी लेके चली जाती थी, यही है काम। और उसमें बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कुत्ता चाहिए था मुझे। तो सुरू साहब ने कहा घर से ले लो, तुम्हारे घर बहुत सारे। मैंने कहा नहीं, घर के कुत्ता लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ हम प्लेटफॉर्म में बैठते थे, तो 2 दिन मैंने एक कुत्ते वहाँ पे घूमते थे, उसको खिलाया पिलाया। 2 दिन खूब किया मैंने, खिलाया। थर्ड डे मैंने कुछ नहीं किया, मेकअप करके फटे हुए कपड़े पहन के बैठ गई। वो आके मेरे पास बैठ गए, इतने नेचुरल, जहाँ मैं चल रही फिर रही साथ साथ मेरे साथ साथ। मैं लेट गई ज़मीन पे, वो भी लेट गए। इतनी खूबसूरत फिल्म थी वो। खाती बहुत कम है, नाश्ते में सैंडविच, केक और चाय ली। रोबन घोष सुर और शबनम खूबसूरती, सुर और खूबसूरती का मिलाप क्या लव मैरिज के जरिए हुआ था? लव मैरिज के जरिए हुआ था। उन्होंने आपको प्रपोज किया था या वो आपको अच्छे लग गए थे? मज़े की बात है, हम क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान में जो फ्लड आए थे, उसके लिए क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आए थे। उसमें रॉबिन भी आया था, मैं भी थी, सुल्ताना जमान भी थी, और बहुत सारे यहाँ के भी आर्टिस्ट क्रिकेट खेलने। वहाँ रॉबिन साहब ने मुझे प्रपोज किया। ऐसे कहा? बस उन्होंने मौका मिलते ही कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और आपने मान लिया? हाँ, मुझे भी पसंद था, मैंने भी मान लिया। 50 साल हो गए हमारी शादी की। उसके रोमांस लेकर तो और भी ज़्यादा साल हो जाते हैं, बट अब आज नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। ये मैं समझा नहीं सकती कि मेरे अंदर किस तरह कैसे टाइम गुजरती है। और ये पहली दफ़ा मैं लाहौर आई हूँ अकेली में। 50 साल में मैं कभी अकेली कहीं नहीं गई।
रॉबिन साहब साथ होते थे, जहाँ भी शूटिंग के लिए जाओ, घूमने जाओ। आपके फिल्मी कैरियर में भी उनका बड़ा रोल था। बहुत। वो कभी मुझे किसी चीज़ पे रोका नहीं, कहते इतना उनका मेरे ऊपर फेथ था कि जो कुछ कर रही सही कर रही। फिल्मी अदाकारा को मुख्तलिफ अदाकारों के साथ काम करना पड़ता है। क्या कभी रोबन घोष आप पर शक करते थे? नहीं, उनको पता है कि ये एक्टर है, बट नेवर। मैं कभी 12-1 बजे आती थी, कभी पूछते भी नहीं कि कैसे फिर बताती थी मैं, नहीं आज ये काम किया, ये काम किया, अली भाई से किया, नदीम से किया, जो भी है। उस ज़माने तो मैंने 3 फिल्म की शूटिंग करती थी, और मैं भी घर आती थी, देख रही हूँ मेहदी साहब के गाना रिहर्सल हो रहा है, महनाज है, कभी रूना, आई मीन ऑल सिंगर, उनका जो जो ज़रूरत है रिहर्सल कर रहे हैं। मैं भी कभी माइंड नहीं किया, मैंने कहा वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करती। आप तो बड़ी मुखलिस बीवी थी, आप तो अपने खावंद पर शक करती होंगी। मैंने नेवर इंटरफेयर नहीं किया। बेटे रोनी घोष की देखभाल आप ज्यादा करती थी या रोबन घोष? रॉबिन करते थे, क्योंकि वो घर पे म्यूजिक बनाते थे, मैं तो स्टूडियो में भागती थी। बेटे से तो आपको बहुत प्यार था और है। आखिर अकलौता जो है बड़ा हो गया है, अब उसकी उम्र कितनी है? जी वो 30+ हो गया। क्या अब भी उसे बच्चों की तरह गोद में बिठाती हैं? मगर वो नहीं ना बैठता, वो कहता मामा मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे पास तुम वही रोनी हो। मादरी जुबान बंगला है, क्या उर्दू फिल्मों में शुरू में डबिंग करवाती थी या फौरन ही उर्दू सीख ली थी? नहीं, एक फिल्म में डबिंग हुई, चंदा और तलाश में तो खुद ही हम लोगों ने बंगाली में लिख के रेगुलर रिहर्सल करते थे शाम को। जैसे कल शूटिंग है, वो आज करती थी रिहर्सल करके सेट पे जाती थी। फिर मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया। टेढ़े होंठों पर हल्की मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, नाक पर हुस्न की हिफाजत के लिए मामूर बड़ा तिल, और फिर खूबसूरत साड़ी में मलबूस हुस्न, ये आपकी पहचान रहा है। 25 साल लाहौर में रहीं, यहाँ की कौन सी चीज पसंद आई? पाकिस्तान के लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, लाहौर के प्यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई लाहौरी खाना पसंद आया कभी? खाने की तरफ नहीं जाती, मोटी हो जाऊंगी। अच्छा। तो जो पसंद होते हैं वो विंटर में पाए, रॉबिन साहब को तो पाए इतने पसंद थे। 25 साल रोशनियों की दुनिया में जगमगाती रहीं, करोड़ों दिलों की धड़कन रहीं, मगर ढाका जाकर खामोश जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। फर्क तो महसूस होता होगा। नेचुरल वो तो होता है, मगर अपने आप को एडजस्ट किया मैंने। तो जब मैं बांग्लादेश पहुंची, मैंने ये भुला दिया, ये लाइफ को, फिल्म लाइफ को। फिर तो आती होगी। जब कभी अकेली बैठी हुई होती याद आती है। अदाकार नदीम के साथ 50, मोहम्मद अली मरहूम के साथ 38 और अदाकार शाहिद के साथ 17 और वहीद मुराद के साथ 14 फिल्में की। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा इत्मीनान से काम करने का किस अदाकार के साथ मौका मिला? सभी अच्छे थे, मगर नदीम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, बिकॉज नदीम की जो बीवी है वो मेरी बहन बनी हुई थी, और उस घर के साथ आना जाना ऐसा था जैसे अपना ही घर है। अली भाई से हम नहीं करते थे, बिकॉज उनकी एक अलग इज्जत थी, इज्जत करते थे, डर के मारे नहीं सकती थी ना। मोहम्मद अली साहब के साथ क्या यादें वाबस्ता हैं? अली भाई का तो जवाब ही नहीं, वो तो जैसा अच्छा आर्टिस्ट थे नहीं अच्छा आदमी था। मशहूर है कि वहीद मुराद के साथ आपने आखिरी दिनों में फिर फिल्में करनी बंद कर दी थी, क्या वजह बनी थी? उनका उठना बैठना जरा दोनों दूसरा किस्म का था, और हीरो भी था बहुत पॉपुलर, उनकी जरा प्राउडनेस था उनमें। तो उसमें कोई बात ऐसी हो गई थी जिसमें रॉबिन को अच्छा नहीं लगा था। रॉबिन ने कहा था काम ना करो, फिर आपने नहीं किया? नेचुरल घर बचाना था। आमतौर पे स्कैंडल्स बन जाते हैं अदाकाराओं के,
मुश्किल होता है फैमिली लाइफ को साथ चलाना। आपने फैमिली लाइफ को भी बड़े तरीके से चलाया, तो किस तरह से आप ये दोनों मुमकिन हुआ, पॉपुलर अदाकारा भी, मुख्तलिफ हीरोज़ के साथ काम भी करना और फैमिली लाइफ को चलाना भी? मुश्किल तो बहुत था। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो मेन चीज़ होती है। क्योंकि मैं जब घर से निकलती थी, मैं रॉबिन साहब को, उस वक्त तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, कागज़ पर लिख के जाती थी कि मैं ये टाइम से लेके यहाँ तक रहूँगी, इधर से इधर रहूँगी, आपको जब ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लीजिए। पैसों का हिसाब रोबन घोष रखते थे या आप खुद? नहीं, मैं तो आके दे देती थी रॉबिन के। पैसे खुद आप उनको दे देते थे, वो रखते थे अपने पास पैसे, और वो ख़वातीन की तरह बहुत संभल के पैसे खर्च करते थे या बहुत सखावत से खर्च करते थे? पार्टी तो मेरे घर में अक्सर होती थी, तो उसी तरह जब ऐसे ज़रूरत होती है वैसे खर्च करते थे। फिल्मों का मुआवजा कितना होता था उस ज़माने में जब शुरू किया? जब शुरू किया उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। आखिरी फिल्म का मुआवजा 10-15 लाख तो लिया होगा? नहीं, इतना भी नहीं। 10 लाख, 8 लाख? और पहले कितना था जब आप बहुत अरूज पे थी? उस जमाने में कितना होता था? 4-5 लाख। अच्छा, लेकिन उस जमाने में 4-5 लाख बहुत होता था। हाँ, उस वक्त पैसे की वैल्यू थे ना। आपको गाड़ियों का शौक था? गाड़ियों का शौक तो सभी को होता है, मुझे भी था। ज्वेलरी का शौक था? इतना नहीं। अब तो हीरे पहने हुए हैं आपने। वो एक हाथ अंगूठी तो हो गई नेचुरल। कड़े भी। अदाकारा निशो बेगम से मिलने जौहर टाउन में उनके घर पहुंची। मैं जब नई आई थी तो उस वक्त ये टॉप क्लास हीरोइन थी और मैं इनको आइडलाइज करती थी और लोग कहते थे कि इनके साथ मेरी रिजेम्बलेंस है। स्पेशली इनकी जो टेम्पो थी बोलने की, दैट वाज मार्वलस। ऐसी आर्टिस्ट हमारी इतनी प्यारी और इतनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है कि हमें इन पे फ़ख्र होता है। और जब से ये लोग गए हैं, फिल्म देखने वाले भी चले गए और फिल्में भी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि शायद फिल्मों का रिवाइवल हो जाए आपके आने से। अगर मेरे आने से, मेरे काम करने से फिल्म इंडस्ट्री की भला होती है जी, तो मैं ज़रूर करूँगी। रोबन घोष साहब मौसीकार थे, आपने कभी गाने की कोशिश नहीं उनके सामने की? गाने की कोशिश करती तो मुझे घर छोड़ना पड़ता, इतना बेसुरा हूँ। आपकी जिंदगी का अहम वाकया 1986 में घर डकैती भी था, उसका नफ्सियाती असर आप पर, रोनी पर तो पड़ा होगा। मेरा बेटा उस वक्त 8 साल का था, 8 या 9 साल का, उसके ऊपर पड़ा था, जिसलिए मैंने उसको हटा दिया था यहाँ से, बिकॉज उसका आपने बाहर भेज दिया। मेंटली बहुत अपसेट हो गया था, कहीं निकलता नहीं था। कई हदायतकार ये चाहते हैं कि वो बारिश वाले मंजर या कुछ ऐसे मनाजर जिससे लोगों के जज्बात बढ़े, वो फिल्माना चाहते हैं, तो आप इसकी मज़ाहमत कैसे करती थी? देखिए, अगर स्क्रिप्ट में डिमांड है, डायरेक्टर की डिमांड है, करना है तो करना तो पड़ता है। जैसे मुझे याद है, दूरियां एक फिल्म बनी थी हसन अस्करी का, तो सबको इकट्ठे जब किया, वो दिसंबर का महीना, रात को था, बारिश करना था, मैं ना नहीं कर सकी कि मेरे लिए और 4 आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे, इतने मुश्किल से तो डेट मिले। बहुत सी अदाकाराओं ने बोल्ड सीन करवाए, आप बड़ा इस बारे में मोहतात थी। हाँ, नेचुरल। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के सोचती थी कि एक्टर में जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्यों करने जाओ। कहीं आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं भारतीय अदाकार अमिताभ के साथ काम करना चाहती हूँ? क्या कभी कोई ऐसी ऑफर हुई थी? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कनाडा में थी, एक फंक्शन के लिए गई हुई थी, वहाँ एक डायरेक्टर ने मुझे ऑफर दिया, कास्टिंग भी क्या बताया, अमिताभ, रेखा, शशि कपूर एंड मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम देख लेंगे, टाइम हम बता दें। ऐसे एक नॉर्मल बातचीत हुई, मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगी आपको सोच के। तो जब मैं कनाडा से अमेरिका आ रही थी
प्लेन में मैंने सोच लिया कि नहीं करूँगी, क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान से मैं सिर्फ अकेली थी। तो मैंने कहा हमारा अपना मुल्क है, ठीक है, जो कर रही हूँ आई एम हैप्पी देयर। बांग्लादेश जाकर तो आपने माँ बाप की खिदमत की और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रिलैक्स किया, तो वहाँ फिर आमदन के ज़राए जो आपने बचाया हुआ था, बचत की हुई थी, वही हैं या कुछ और भी वहाँ जाके बिजनेस किया? नहीं वही है, और बेटा कर रहा है थोड़ा बहुत बिजनेस, बाहर करता है वो। तो वहाँ बांग्लादेश में कोई फिल्में नहीं बनती? नहीं, फिल्म बनती है, ऑफर भी मिली है, एक फिल्म में काम भी किया, वो सुपर हिट हो गई, इतनी सुपर हिट हुई, मगर उसके बाद मैंने और नहीं किया काम। जब भी किसी फिल्म में एक्टिंग करनी होती थी और कोई नया किरदार अदा करना होता था, तो क्या आप घर में उसकी तैयारी करती थी? तो कहानी सुन के मैं अपने आप ही खुद ही तैयार कर लेती थी जहन पे ना, कि ये गेटअप होगा, ऐसा होगा, ये होगा। जैसे सुलेमान साहब की फिल्म जीनत, उसमें मैंने माँ और बेटी का काम किया, दो कैरेक्टर थे। मैं गई, खद्दर का शलवार कमीज पहनी, मेकअप उतार दिया, सब कुछ जैसे लगता है कि वहीं पे पली ना, बड़ी हुई। तो सुल्लू भाई देख के ढंग रह गए, वो कह रहे भाभी आपने यहाँ तक सोचा? मैंने कहा नेचुरल, मुझे काम करना है। शादी के बाद उर्दू फिल्मों में अदाकारी शुरू की, क्या घोष खानदान ने फौरन इजाजत दे दी थी? शादी जब हो रही थी तो मैं डिसाइड किया था कि मैं शादी के बाद और फिल्म में काम नहीं करूँगी, जैसे घरेलू होती है। मगर एक फिल्म थी खाना, तो रहमान ने करना था, वो सब्जेक्ट के लिए हीरोइन उनको नहीं मिल रहा है, उनका यही था कि शबनम ही करेगी। मैंने कहा खाना था तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा मैं परमिशन ले लूँ खुद जाके। जब गई उधर, खाना था तेरे पास आया था ना, मैंने कहा जी। तू ना किया? मैंने कहा हाँ। क्यों ना किया? मैंने कहा मैं करना नहीं चाहती, इसलिए कह रहे नहीं कर, तू तेरे अंदर है, एक चीज़ है जो सबके पास नहीं होता, तो तू क्यों नहीं करेगी, जाकर। हाँ, एक बात याद रखना, सिर्फ ये मैं तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसपे घोष फैमिली में बदनामी हो। तो वो जो है ना, वो मेरे जहन पे बैठ गई थी। आजकल खबरें शाया हो रही हैं कि आप पाकिस्तान में कोई नई फिल्म साइन कर रही हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, ये वाकई सही है? प्रोजेक्ट जो ऑफर हुई है, बातचीत अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वो सैयद नूर डायरेक्टर है मेरे ख्याल से। सैयद नूर साहब के साथ पहले भी काम किया आपने? नहीं, मैंने पहले काम नहीं किया, मगर मेरे अक्सर स्क्रिप्ट के डायलॉग्स, स्क्रिप्ट उसी का होता था। आपने जिंदगी में बहुत से किरदार अदा किए, ख्वाहिश तो होगी कि ये किरदार भी अदा करूं, वो कौन सा किरदार है? आंटी का कैरेक्टर। बेटे रोनी की शादी कब कर रही हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकती मैं, मेरी तरफ से, इवन रॉबिन साहब जब जिंदा थे, हमारी दोनों की तरफ से इजाजत इसको दिया हुआ था कि तुझे जो लड़की पसंद आए तो शादी कर ले, मगर वो किया ही नहीं। आपने कोई लड़की नहीं दिखाई उसको? बहुत दिखाई, उसको पसंद नहीं, उसने कहा मैं कर लूंगा, मेरे लिए फिक्र न कर। गोरी लड़की से शादी करेगा या बंगाली से, या जिससे भी करे, वो जिस जैसे खुश रहेगा मैं भी खुश रहूंगी। मेरी जान। अदाकारा बहार बेगम उनकी पुरानी सहेली हैं, लाहौर आए तो उनसे मिलने जरूर जाती हैं। तुम हमें मिस करती हो कि नहीं वहाँ? हैं? ईमान से? ईमान से जब अकेले अब तक अकेले बैठी रहती हूँ, सारी बातें याद ही रह गई, और मेरे पास अब कुछ नहीं। यही बात है मेरी भी। मैं तो लाहौर में रहते हुए अकेली, मुझे भी 4-5 साल हो गए घर में बैठे हुए, इसलिए कि अब हिम्मत नहीं पड़ती। और फिर अब सब्जेक्ट्स भी जैसे बनते हैं, फिर कहते हैं जी आपने थोड़ी ये करना है। कई लोगों ने मुझे ये कहा, मैं कहा जी मैं डेफिनेटली, अगर मुझसे कोई पूछेगा जी अब किसी फिल्म में आप आ रही हैं, तो मैं कहूँगी हाँ वो फलानी में आ रही हूँ। तो जब वो फिल्म फलानी लगेगी तो कहेंगे फिटे मुँह तुम्हारा, तुमने इसमें काम किया। वो इसीलिए तो मैं भी हाँ बिल्कुल सही, वो माहौल नहीं रह गया। शबनम आपने और हमने जब काम किया, आईना में कितना मजा आता था, है? शूटिंग पैकअप भी हो जाती थी तो बैठे रहते थे। बस अब ठीक है, इतना अरसा घर में नहीं बैठे, अब घर में बैठे हैं।
लेकिन सच्ची बात है कि हमारी ज़िंदगी हमारी इंडस्ट्री ने ले ली है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, खाली हो गए, अंदर से खाली हो गए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बेगम हसीना वाजिद से कभी मुलाकात हुई? जी हुई, उनके फंक्शन। आपको पहचानती हैं, जानती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी मिलती रही हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान, जी। जनरल ज़ियाउल हक, कौन सा अच्छा लगा? मुझे जिया साहब बहुत अच्छे लगे। क्यों? उन्होंने हमारे तरह इतने अच्छी तरह मिले। एक तो उनके ज़माने में डाका पड़े थे ना, तो उन्होंने पर्सनल तो ख्याल दिया ही, और इस्लामाबाद बुला के भी उन्होंने कहा कि आप इस डाका के ऊपर आप मुल्क तो नहीं छोड़ेंगी। मैंने कहा नहीं, कैसी बात करते हैं आप, मेरे ऊपर करोड़ रुपए लगा है इंडस्ट्री, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी। 12 फिल्में जुबली, 5 फिल्में प्लैटिनम जुबली, 24 फिल्में गोल्डन जुबली। कामयाब अदाकारी का राज क्या है? शबनम तक के लिए फिल्म नहीं हिट कर सकती है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली बना नहीं सकती। एक यूनिट की ज़रूरत होती है, वो यूनिट अच्छे यूनिट में समझ ले, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, को आर्टिस्ट सब मिलके एक यूनिट होती है। वो यूनिट एक कहानी अगर अच्छे उसमें 4 चांद लगा देती, मगर शबनम अकेली कुछ नहीं कर सकती। आजकल की अदाकाराएं अपनी उम्र नहीं बताती, और बड़ा मशहूर है यहाँ के हर अदाकारा जो आजकल हैं वो कहती हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ। तो आपके ज़माने में भी ऐसा ही रवाज था? नहीं, उस ज़माने कोई किसी का उम्र पूछती नहीं थे। नंबर 1 की दौड़ नहीं थी उस वक्त, सभी नंबर 1 थे, नंबर 2 सभी थे। आपकी उम्र कितनी है अगर आप बताना पसंद करें? मेरे ख्याल से लेडीज के वो नहीं पूछते। पाकिस्तानी फिल्म को जवाल आ गया, वजह क्या है? अदाकार अच्छे नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, कहानी ठीक नहीं है, हदायतकार ठीक नहीं है, गलती कहाँ पर है? फिल्म लाइन में जो जवाल आए सिर्फ डायरेक्टर की वजह से नहीं, बहुत सारे उसमें रीजन है। अच्छे प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, अच्छे राइटर होना चाहिए, आर्टिस्ट होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत का कितना किरदार हो सकता है? हुकूमत जो है वही बचा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो एक आना हुकूमत का नहीं लग रहा, मगर टैक्सेस हर जगह से हम दे रहे हैं। तो आपने ज़ेबा बेगम से बात की, या जो जिन लोगों से मिली हैं उनसे ये बात की है? ज़ेबा से मेरी एक ही दिन, एक शाम को मुलाकात हुई, और इंडस्ट्री में है ही कौन? एक मुस्तफ़ा कुरैशी है, नदीम है, ज़ेबा है, और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं। नए आर्टिस्ट रीमा है, मीरा है, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। आपने इनकी फिल्में भी नहीं देखी? रीमा की देखी, मीरा की नहीं देखी, रीमा की देखी। मीरा से मिली भी नहीं आप? नहीं, मिल चुकी हूँ मैं 2012 में जब आई, मेरा से मिली है। बाबरा शरीफ? बाबरा तो मैं रहते हुए ही आई थी बहुत पहले, बाबरा शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। ज्यादा बनती नहीं थी बाबरा से? नहीं बनेगी, वो तो बहुत छोटी है मुझसे। अदाकार शाहिद और बाबरा की शादी आप ही के सामने हुई थी आपके जमाने में? सुना तो ये था कि हुई है, मगर कहाँ तक सच, कहाँ तक ये नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता कि हुई भी कि नहीं हुई? नहीं, ये भी नहीं पता। फिल्मी शादियां कामयाब क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो एक अगर डिवोर्स हो जाए तो कामयाब आप बहुत सारे ऐसी शादियां हैं जैसे मोहम्मद अली और ज़ेबा की तो कामयाब हुई, सबिया संतोष कुमार की हुई है, नया सुल्तान दफन भाई की हुई है, इस तरह तो बहुत है। फैंस ने कभी तंग किया? फैंस तो तंग करते हैं। उस जमाने में भी रुझान था, लोग घर के सामने आ जाते बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। फोन करते होंगे। मुझे याद है, मैं उस वक्त दोस्ती लगी थी, सुपर हिट दोस्ती, और गाना भी चिट्ठी जरा से यहाँ जी के सुपर हिट। तो एक दिन शूटिंग नहीं, मैं घर पर ही थी, सो रही थी, तो मेरे जो पर्सनल नौकर था वो आके नॉक करके मुझे जगाया। मैं हैरान, मैंने कहा इस टाइम में तुमने मुझे क्यों जगाया? कह रहे जी बाजी वो 20-25 औरतें गेट के सामने खड़े। मैंने कहा तुम कह देते सो रही, गर्मी इतनी, आज मुझे छुट्टी मिली है। कह रहे नहीं, वो उन्होंने कहा मिले बगैर जाएंगे नहीं। मैंने सोचा गर्मी है, इतनी औरतें आई हैं, चलो मैं आई हूँ नीचे, सबको पानी वानी पिलाए। तो उसमें से
काफ़ी एजेड थी एक औरत, तो उन्होंने फिर मुझे आके कह रहे मैं आपको छू के देख सकता हूँ, देख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ देखिए, मैं आप ही की तरह हूँ। मारूफ हदायतकार एस सलमान के घर पहुंची। सुल्लू भाई, कौन आया जरा एक नजर देख के लो, क्या खबर वक्त दबे पाँव चला आया। सुल्लू भाई, मैं ठीक है। दोनों लेजेंड इकट्ठे बैठे तो माजी के किस्से छिड़ गए। ये नदीम, ये शाहिद, हमारे अगर कंबाइन करूँ तो कोई 20 से ऊपर फिल्म है। सुल्लू भाई याद है शायद ने एक दफा कौन सी फिल्म इंतजार कर रहे, ट्रेडिशिप में थी, तलाक ना आया ही नहीं 4-5 दिन, फिर पता नहीं कहाँ से आके माफी भी मांगा। हाँ, पैरों में पड़ गया था और कभी लेट नहीं आऊंगा, कल से रेगुलर है, बहुत कुछ। सुल्लू भाई भी बहुत नाराज थे, मैं भी नाराज थी कि सुबह से बैठी हूँ, एक दिन नहीं 4 दिन वो आया ही नहीं। तो जिस दिन आया सुल्लू भाई के पाँव में गिर गए, और कभी नहीं मैं लेट आऊंगा, कभी नहीं भाभी जी मैं कभी नहीं आऊंगा, बस कल से एकदम टाइम पे। तो हमने कहा चलो ठीक है, सुल्लू भाई ने, मैंने कहा चलो ठीक है, इतना कह रहे ठीक है। हम दोनों मान गए जो कल से सही टाइम पे आएंगे। कल आए कहाँ, शायद नहीं आए, गायब हो गया, फिर गायब हो आया आगे चला गया। इनकी कौन सी फिल्म जो है वो आपको अभी याद आती है जिसमें लाजवाब परफॉर्मेंस हो? तलाक में नहीं बड़ी अच्छी थी, आज और कल भी बहुत वो अच्छी। जरा आज और कल तलाक दोनों। आजकल स्टूडियोज तो वीरान हो चुके हैं, मगर वो माजी की याद ताजा करने पारी स्टूडियो पहुंची। आप मुझे पहचानती हैं? मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो आपके पाँव की धूल हूँ। आप बहुत बड़े हैं। ये तो हमारे ख्यालात हैं, हमारी एक चाहत थी, हमारे ख्वाबों की ये ताबीर थी। ये देखिएगा, मेरी मोहब्बत देखिए, मेरा प्यार देखिएगा। भाभी हमारी जो है बहुत ही घर खरिस्तन भी, आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी। और भाभी के साथ रॉबिन साहब का जिक्र ना किया जाए तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और रॉबिन साहब की और इनका जो साथ है, रॉबिन साहब की तर्जों की लय थी भाभी की अदाकारी में। हमने इनके साथ फिल्म की, इनसे सीखा भी, और सीखने का अमल जारी रहा जी। जी, दूरियां मेरे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है जी। मैंने नेशनल अवार्ड लिया उस फिल्म में। भाभी बहुत पंक्चुअल है जी, इतनी पंक्चुअल कि आप अपनी घड़ी जो है उसे दुरुस्त कर सकते हैं कि वक्त जो है वो गलत हो गया। आप तो रोल मॉडल भी रही हैं। ख़वातीन ने आपसे साड़ी बांधना सीखा है, जैसे दूसरे आर्टिस्टों से बाल संवारना, ये वो बहुत से आपसे बातें सीखी हमारी ख़वातीन ने हमारी सोसाइटी में। हमारी तो इतनी बसात एकदम देख लिया मैंने, मेरे दिल को ठंडक मिल गई। आप सलामत रहें, खुश रहें। गाँव में शामिल रखिए। अरे 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 अरे, आपके साथ तो आपका नाम ले लेके हम लोग जीते हैं। भाभी के मुतालिक क्या कहूँ, यानी सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी ना।
तो माशाल्लाह भाभी ने तो आखिरी फिल्म मेरे साथ ही की थी, रानी बेटी राज करेगी। वो आखिरी फिल्म और माशाल्लाह उसमें ये अवार्ड, सारे अवार्ड मिले उस फिल्म को, और सुपर डुपर हिट फिल्म थी आपकी वो। भाभी माशाल्लाह जितनी अच्छी फनकारा उतनी अच्छी अपना ये एक, मैंने भाभी किसी एक इंसान, एक वुमन की हैसियत से मैंने जो भाभी को पाया ना, वो बस अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर करें कुछ ना कुछ काम करके, आपको कुछ यादें छोड़ के जाएँ ज़रूर, क्योंकि आप देखें जब तक आप हैं तो मैं समझता हूँ कि फ़न भी ज़िंदा है आप जैसे लोगों से। नहीं, ईमानदारी की बात है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, खूबसूरत काम किए हैं। मकामी होटल पहुंची। रात का खाना खाया। जब पहली दफा कैमरे का सामना किया तो नर्वस हुई थी? बिल्कुल नहीं। कैमरा क्या चीज़ मुझे मालूम ही नहीं था उस जमाने में। मैंने जिंदगी में फिल्म नहीं देखा जब मैं फिल्म में काम करने आई। अच्छा, उससे पहले फिल्म नहीं देखी थी? नहीं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से मैं मिला, उनको बड़ा अफसोस था कि मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं उन्हें वक्त न दे सका, और बच्चे भी गिला करते हैं कि उस ज़माने में ये इतने मसरूफ़ थे कि हमें वक्त ना दे। आपको भी ये शिकवा शिकायत है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बल्कि 9 साल के बच्चा जो उसको मैंने लंदन भेज दिया ना जब मेरे घर पे डाका पड़े। और रोनी को क्या पसंद है खाने में? आप क्या बनाती हैं उनके लिए? कभी रोनी के लिए मैं कुछ नहीं बनाती, रोनी मेरे लिए बनाता। स्पेनिश बनाता, इंडियन खाना भी जानता है पकाना, पाकिस्तानी भी जानता है। आपकी वहाँ क्या मसरूफियत होती है? कोई ख़ास नहीं, बस सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ, कुछ फ्रेंड्स है फिल्म से बाहर जो, उनके साथ गप्पे शप्पे मारती हूँ, या फिर पिकनिक पे जाती हूँ। फिर ससुराल है उधर चली जाती हूँ। मैं बीच में हूँ, मुझसे बड़ी भी है भाभी, आने से 1 हफ्ता पहले उनका इंतकाल हुआ। कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो शबनम को बुला लो, तुम आ जाओ। शबनम तो नहीं झड़ना, आ जाओ पूरा, क्या हुआ ये प्रॉब्लम। अच्छा, पसंदीदा गाने कौन से हैं आपके? रॉबिन के सारे गाने मुझे पसंद है। मेरे पास सीडी है, वो सुनती रहती हूँ ना। कौन सा ऐसा गाना जो गुनगुनाती हैं उनकी याद? गुनगुनाती नहीं, मैं बहुत ही बेसुरा हूँ। चले सुनती हैं। प्यार भरे हैं, फिर प्यार भरे दो शर्मीले, बंदिश के गाना, सोना ना चांदी, फिर आईना के रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पे, मुझे दिल से ना भुलाना, बहुत अच्छे गाने हैं। वहाँ बांग्लादेश में तो ज़्यादा मछली और चावल खाया जाता है जी। आप क्या खाती हैं? एक टाइम मछली तो मस्ट, मगर मैं दोनों टाइम ही मछली खाती हूँ। वहाँ घर में, हर घर में एक टाइम में मछली, एक टाइम। मछली किस तरह की खाती हैं? यहाँ तो फ्राई खाते हैं ना। हाँ। वहाँ पे फ्राई कम खाते हैं, यही होता है शोरबे वाली। शोरबे वाली। मछली के कांटे जो हैं वो कैसे निकालती हैं? हम लोगों को इतनी आदत पर है, पूरे मुंह में डाल दूंगी, मछली खा के निकालूंगी। आपने तो जाहिर है शुरू से ही कुकिंग नहीं की होगी, अब भी नहीं करती? कभी कभार करती हूँ, रोज नहीं। अच्छा, क्या अच्छा पका लेती हैं? मैं मच्छी। कौन सी मछली पसंद है? कवाई मछली कहते हैं। कवाई। उसमें कांटे बहुत होते हैं। अच्छा। बट वेरी टेस्टी। अच्छा। उन्हें रात के खाने में सूप और बारबेक्यू फूड पसंद है।